मैंने आप लोग को फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड बताए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि ट्रिक से मैंने बताया था और आप लोगों को मुझे विश्वास है जो याद भी हो गया होगा। तो आज भी मैं उसी सीरीज को आगे लेकर के चल रहा हूँ। फोबिया से रिलेटेड ही जितना मुझसे हो रहा है मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूँ फोबिया रिलेटेड वर्ड, क्योंकि आपको कभी भी फोबिया से रिलेटेड वर्ड अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, SSC का हो, किसी का भी हो, तो आपको छूटना नहीं चाहिए। तो फोबिया से आज भी मैंने कुछ वर्ड लिख लिया है जो कि आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा जो ट्रिक से पूरा समझा दूँ, एक दो होगा तो वो आपको रटना पड़ेगा, बाकी मैं ट्रिक से ही बता दूँगा। तो देखिए फोबिया रिलेटेड वर्ड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 16 तक मैंने कल कवर कर दिया था आपको, आज 17 से बता रहा हूँ। देखिए 17 नंबर से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इंट्रोमोफोबिया। क्या? इंट्रोमोफोबिया। अब देखिए नाम से इंट्रोमो, तो इंट्रोमो को आप रिलेट कीजिए इंसेक्ट से। क्या चीज़ से? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब जानते हैं क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। तो इंट्रोमो को रिलेट कीजिए आप लोग इंसेक्ट। मैं लिख देता हूँ INSECT, इंसेक्ट। तो फियर ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट से डरेगा उसको कहेंगे इंट्रोमोफोबिया। क्या कहेंगे? इंट्रोमोफोबिया। याद हो गया? इंट्रोमो मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। और जो इंसेक्ट से डरता है, कीड़ा मकोड़ा से डरता है, इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीट होता है, कीड़ा होता है, ये सब चीज़ क्या होता है? इंसेक्ट होते हैं। तो जो लोग इंसेक्ट से डरते हैं उसे क्या कहते हैं? इंट्रोमोफोबिया। चलिए 18 नंबर पे आइए। अब लिखा हुआ है अर्गोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? अर्गोफोबिया। इसका मैंने लिख दिया फियर ऑफ वर्क। क्या लिख दिया? फियर ऑफ वर्क। ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे कैसे समझाता हूँ समझिए। लिखा हुआ है फियर ऑफ वर्क, उसको क्या कहता है? अर्गोफोबिया। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा मुझे, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे। जो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का जो होता है CGS मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग होता है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे वो पढ़े होंगे SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल या CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो वर्क का जो होता है CGS यूनिट क्या होता है? अर्ग। तो अर्ग किसका यूनिट होता है? किसका मात्रक होता है? वर्क का, मतलब कार्य का। तो जो आदमी कार्य से डरेगा, जो आदमी काम से डरेगा, जो वर्क से डरेगा, उसको क्या कहेंगे? अर्गोफोबिया। तो ये अर्ग जो है, इसमें ये अर्ग वर्ड जो है छुपा हुआ, ये आपको बताएगा, पूरा रिलेट कर देगा अर्गोफोबिया जो क्या चीज़ को बताना चाहता है। तो अर्गोफोबिया क्या होगा? फियर ऑफ वर्क। जो आदमी काम से डरता है उसे क्या कहते हैं? अर्गोफोबिया। मतलब वर्क किसका यूनिट होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? अर्ग। तो अर्ग मतलब क्या हो गया? जो आदमी वर्क से डरता है। तो अर्गोफोबिया, जो आदमी वर्क से डरता है, फियर ऑफ वर्क। अब देखिए 19 नंबर पे देखिए, आइए लिखा हुआ है गैमोफोबिया। क्या? गैमो। इसमें आप लोग एक वर्ड देखिए लिखा हुआ है गैमो। इस वर्ड को आप लोग याद कर लिया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे आप याद कर लेंगे तो उससे आपको तुरंत उसका मीनिंग पता चल जाएगा, बहुत जल्दी आप उसको फाइंड कर पाएंगे जो इसका मतलब क्या होता है। तो गैमोफोबिया लिखा हुआ है और इसका मतलब लिखा हुआ है फियर ऑफ मैरिज। क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ मैरिज। तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ। गैमो मतलब होता है, जहाँ पर भी आप लोग गैमो देखिए तो गैमो हो गया या गैमी हो गया, इस सब का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है? गैमो या गैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज। इसका मतलब होता है मैरिज। गैमो या गैमी जहाँ पर भी लगा रहे उसका मतलब होता है मैरिज। मैंने आगे लिख दिया, वो मैं आपको फिर से बताऊँगा, तब तक के लिए यहाँ समझ लिए MARRIA होता है बीच में, मैरिज। तो जो आदमी फियर ऑफ मैरिज, जो आदमी मैरिज शादी करने से डरता है वो उसे क्या कहते हैं? गैमोफोबिया। तो अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लीजिए, गैमो जिसमें लगा रहेगा समझ जाइएगा वो शादी से रिलेटेड वर्ड होगा या शादी से रिलेटेड कोई चीज़ होगा। तो गैमोफोबिया मतलब, फोबिया मतलब जानते हैं आप लोग, डर होता है। तो गैमोफोबिया मतलब जो आदमी शादी से डरता है, फियर ऑफ मैरिज। अब देखिए 20 नंबर पर क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर पर लिखा हुआ है बिब्लियोमेनिया। क्या लिखा हुआ है? बिब्लियोमेनिया। ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कल मैंने आपको एक बताया था डिप्सोमेनिया। क्या? डिप्सोमेनिया। और मेनिया वर्ड जिसमें लग जाता है, क्या? मेनिया, MENIA। मैंने नीचे लिख दिया मेनिया। मेनिया जिसमें लग जाता होगा, मेनिया। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? लती। जब कोई आदमी कोई भी चीज़ का लती हो जाता है तो उसमें एक वर्ड जुड़ जाता है मेनिया। तो जिसमें भी मेनिया वर्ड जुड़ जाए समझ जाइए ये लत का बात कर रहा होगा, कोई चीज़ का लती होगा। तो क्या चीज़ का लती है? तो बिब्लियो। मैंने बताया बिब्लियो मतलब क्या होता है? बिब्लियो माने होता है बुक। क्योंकि कल मैंने बताया था बिब्लियोफोबिया, जो आदमी बुक से डरता है वो क्या होता है? बिब्लियोफोबिया। लेकिन ये बिब्लियोफोबिया नहीं लिखा हुआ है, ये बिब्लियोमेनिया। क्योंकि मेनिया मतलब लती और बिब्लियो मतलब बुक, मतलब जो बुक का लती हो। तो क्या बुक का लती मतलब क्या? वो बुक
थोड़ी ना बुक को खाता होगा। लत है मतलब क्या, वो कुछ करता होगा बुक का। तो देखिए क्या करता है, इसका मतलब है बिब्लियोमेनिया का मतलब ऑब्सेशन ऑफ हैविंग वैल्यूएबल बुक, मतलब जो किताब के गट्ठर बनाने का शौक हो, जिसको सिर्फ पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मतलब सिर्फ गट्ठर बना के रखेगा, वो क्या होता है, लती होता है क्या चीज़ का, किताब का, मतलब किताब के गट्ठर बनाने का। तो वही मैंने लिख दिया ऑब्सेशन ऑफ हैविंग वैल्यूएबल बुक, सिर्फ वैल्यूएबल बुक को, जो ज़्यादा दाम का बुक होगा उसको वो सिर्फ रखेगा, उसका लती होता है, मतलब वो उसके पास सिर्फ रहेगा, वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो क्या होता है, बिब्लियोमेनिया। इसी में आगे मैं पढ़ाऊँगा, बिब्लियोमेनिया नहीं पढ़ाऊँगा, जो लवर ऑफ बुक होता है, क्या होता है, जो लवर ऑफ बुक होता है वो होता है बिब्लियोफाइल, वो भी मैं आगे बताऊंगा बिब्लियोफाइल क्या होता है। अभी सिर्फ समझिए बिब्लियोमेनिया मतलब जो क्या होता है, वैल्यूएबल बुक को सिर्फ रखता है, गट्ठर बना के रखता है, मतलब पढ़ता लिखता उतना नहीं है। तो समझिए मेनिया मतलब क्या होता है, लती मतलब ऑब्सेशन, ये याद रख लीजिएगा। मेनिया वर्ड जिसमें भी लग जाएगा समझ आइएगा वो क्या होता है, ऑब्सेशन से रिलेटेड है, लती से रिलेटेड। जैसे डिप्सोमेनिया मतलब क्या होता है, जो दारू का लती हो जाता है, मतलब क्या होता है, एल्कोहल का लती हो जाता है, वो क्या होता है, डिप्सोमेनिया, क्योंकि डिप्सो माने कल मैंने बताया था एल्कोहल होता है, और बिब्लियो मतलब क्या होता है, बुक होता है। अब आगे देखिए 21 नंबर पर, 21 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एक्वाफोबिया। हाँ, एक्वाफोबिया ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप वीवीआई मार लीजिए, वीवीआई आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, आप लोग भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे क्या होता है, एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया, इसका मतलब देखिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्वाफोबिया। 21 नंबर पे लिखा हुआ है आपका एक्वाफोबिया। क्या, एक्वाफोबिया। इसको मैं कैसे बता रहा हूँ, देखिए। एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। जहाँ पर भी आप एक्वा वर्ड देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है वाटर। मैंने लिख दिया एक्वा या हाइड्रो, एक्वा या हाइड्रो, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिया। तो एक्वा या हाइड्रो वर्ड जहाँ पर देख लीजिएगा, उसका मतलब क्या होता है, वाटर। आप लोग एक नाम सुने होंगे एक्वेरियम। क्या, एक्वेरियम, जहाँ पे मछली को पाला जाता होगा, देखे होंगे, शीशा के अंदर मछली को पैक करके रखे हुआ रहता है, बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, कितने लोग शौक से घर में भी रखते हैं। तो उसे कहते हैं एक्वेरियम, मतलब जहाँ जिस पानी के अंदर मछली को पाला जाता है उसे कहते हैं एक्वेरियम। तो वही एक्वेरियम से यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एक्वाफोबिया। तो एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, और फोबिया मतलब डर, मतलब जो आदमी पानी से डरता है उसे क्या कहते हैं, एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, याद रखिएगा। एक्वाफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, या हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि एक्वा या हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो एक्वा जिसमें लग जाए या हाइड्रो जिसमें लग जाए, समझ जाइएगा वो वाटर से रिलेटेड है। तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया मतलब क्या हो गया, फियर ऑफ वाटर। अब देखिए अगले नंबर पर मैं 22 नंबर आपको बता रहा हूँ, ये समझिएगा आप लोग। 22 नंबर लिखा हुआ है, 22 पर गाइनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, गाइनोफोबिया। इसका मतलब देखिए क्या होता है, गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वुमेन। क्या होता है, फियर ऑफ वुमेन। अब देखिए इसे कैसे मैं बताऊंगा, तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड बताया था, गैमो। देखिए अगर आपको नजर आ रहा होगा तो एक वर्ड मैंने बताया था, गैमो। गैमो कहाँ बताया था, तो मैंने बताया था इससे पहले गैमोफोबिया। क्या बताया था, गैमोफोबिया। देखिए कहाँ पे गैमोफोबिया मैं बताता हूँ, आप गैमोफोबिया गौर से देखिएगा। मैंने बताया था इधर आपको एक गैमोफोबिया वर्ड था 19 नंबर पर। कितने नंबर पर, 19 नंबर पर गैमोफोबिया। तो मैंने बताया था गैमो का मतलब क्या होता है, मैरिज। गैमो मतलब मैरिज। तो गैमो, GAMO, इसका मतलब मैरिज होता है। लेकिन यहाँ पर गैमो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइनो। क्या लिखा हुआ है 22 नंबर पर, गाइनो। उसमें गैमो था, इसमें है गाइनो। क्या है, गाइनो। तो गाइनो का मतलब देखिए क्या होता है, गाइनो मतलब होता है वुमेन, और गैमो मतलब क्या होता है, मैरिज। गैमो मतलब क्या होता है, मैरिज। इस चीज़ को याद रखिएगा। गाइनो वर्ड जहाँ लग जाए समझ जाइएगा वुमेन से रिलेटेड है, और गाइनो वर्ड जहाँ पर गाइनो वर्ड जहाँ पे लग जाए वो वुमेन से रिलेटेड है, और गैमो वर्ड जहाँ पर लग जाए वो मैरिज से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गाइनोफोबिया, मतलब क्या, ये जरूर वुमेन से रिलेटेड होगा, और फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो जो वुमेन से डरता है, जो महिला से डरता है, उसको क्या कहते हैं, गाइनोफोबिया, मतलब फियर ऑफ वुमेन, फियर ऑफ वुमेन। तो वहीं पर मैंने लिख दिया ये 3-4 वर्ड, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो वर्ड आएगा तो आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, जो ये वुमेन से रिलेटेड है, या मैरिज से रिलेटेड है, या मेल से रिलेटेड है। जैसे देखिए गाइनो मतलब क्या था, वुमेन। तो गाइनोफोबिया मतलब जो वुमेन से डरता है। एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल। तो कल मैंने बताया था आपको एंड्रोफोबिया, जो आदमी मेल से डरता है। और अभी मैंने 19 नंबर पर बता दिया गैमोफोबिया। क्या, गैमो। तो गैमो मतलब क्या होता है, मैरिज, मतलब जो आदमी मैरिज से डरता है, शादी करने से डरता है, वो क्या होता है, गैमोफोबिया। एक देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे में, आप लोग को याद रहे, क्योंकि गैमी एक वर्ड होता है। क्या होता है, गैमी, GAMY। क्या होता है, गैमी। तो देखिए क्या लिखा हुआ,
पोलीगैमी। मैंने एक बताया आपको क्या, गाइनो, दूसरा बताया गैमो, लेकिन यहाँ पर आ गया उसका उल्टा, गैमी आ गया क्या, गैमी। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। गैमी जो वर्ड है ना, गैमी, गैमी मतलब होता है क्या चीज़ आपको, जो आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है, एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गैमो से ही बना है गैमी, गैमो से क्या बना, गैमी, क्योंकि गैमो मतलब क्या बताया मैंने, मैरिज, और गैमी मतलब क्या, मैरिज मतलब शादी ही होता है। तो जो आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है वो होता है पोलीगैमी। क्या होता है, पोलीगैमी। मैंने लिख दिया है। वन हु, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिएगा, वन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ, वन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ मतलब ऐसा आदमी जिसके पास एक से ज़्यादा पत्नी होता है, उसे क्या कहते हैं, पोलीगैमी। मतलब वह बहुत शादी किया हो रहता है, एक से ज़्यादा पत्नी उसके पास रहता है, तो वो क्या होता है, पोलीगैमी। क्यों, क्योंकि इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गैमी मतलब क्या होता है, मैरिज, गैमी मतलब मैरिज। जैसे ही मैरिज से रिलेटेड आ गया तो पोली मतलब तो आप लोग जानते हैं, पोली मतलब क्या होता है, बहुत, पोली मतलब बहुत। तो जो आदमी बहुत सारा शादी किया रहता है उसको क्या कहते हैं, पोलीगैमी। तो याद हो गया, गाइनो मतलब वुमेन, एंड्रो मतलब मेल, और गैमो मतलब मैरिज, और गैमो से बन गया गैमी। तो पोलीगैमी मतलब क्या, जो आदमी बहुत शादी करता है। वन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ, जिसके पास एक से ज़्यादा पत्नी है, उसे क्या कहते हैं, पोलीगैमी। क्या कहते हैं, पोलीगैमी। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछता है वन वर्ड में, याद कर लीजिएगा। तो देखिए अगला वर्ड अब क्या लिखा हुआ है, उस वक्त मैंने बताया था आपको क्या, पोलीगैमी। पोलीगैमी मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा क्या रखता है, पत्नी रखता है, लेकिन हो सकता है कोई एक से ज़्यादा पति, जो आदमी एक से ज़्यादा पत्नी रखता है तो हो सकता है पत्नी भी एक से ज़्यादा पति रख सके। तो लिखा हुआ है क्या, पोलीएंड्री। क्या लिखा हुआ है, पोलीएंड्री। तो इसका एंड्री देखिए लिखा हुआ ना, एंड्री। और मैंने एक आपको क्या बताया, कोड वर्ड बताया एंड्रो। एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल। एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल। और जो मेल रहेगा उसको क्या कहेंगे, पत्नी कहेंगे या पति, पति कहेंगे। तो मेल वाला तो पति होगा। तो जो आदमी एक से ज़्यादा पति रखता है वो क्या होता है, पोलीएंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलीएंड्री। मतलब जो वुमेन एक से ज़्यादा मेल को रखेगा, एक से ज़्यादा पति को रखेगा, एक से ज़्यादा हस्बैंड को रखेगा, वो क्या होता है, पोलीएंड्री। और पोलीगैमी अलग था, पोलीगैमी एक से ज़्यादा वाइफ रखता है, और पोलीएंड्री क्या होता है, एक से ज़्यादा हस्बैंड रखता है। वही मैंने लिखा है, वन हु हैव मोर देन वन हस्बैंड, वन हु हैव मोर देन वन हस्बैंड मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा हस्बैंड रहेगा वो क्या होगा, पोलीएंड्री। कैसे समझे, क्योंकि एंड्री मतलब क्या होता है, एंड्री। एंड्री का मतलब होता है मेल। मैंने बताया आपको, ANDRO, एंड्रो, एंड्रो हो जाए या एंड्री हो जाए, उसका मतलब होता है मेल। क्या होता है, मेल। तो जो आदमी एक से ज़्यादा मेल कैंडिडेट रखता है, मतलब एक से ज़्यादा हस्बैंड रखता है, वो क्या होता है, पोलीएंड्री कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलीएंड्री। तो ये भी आप टिक कर लीजिए, ये भी स्टार मान लीजिए, ये आपको याद रखना है, ये पूछता रहता है एग्जाम में, पोलीएंड्री, पोलीगैमी, ये सब पूछता रहता है। अब देखिए 23rd नंबर पे मैंने क्या लिखा है, 23rd नंबर पे मैंने लिखा है बिब्लियोफाइल। क्या लिखा है, बिब्लियोफाइल। देखिए आ गया ना, बिब्लियो। बिब्लियो का मतलब मैंने क्या बताया, आप लोग बताइए तो। बिब्लियो का मतलब मैंने क्या बताया, बुक। बिब्लियो मतलब क्या बताया, बुक। और फाइल मतलब आप जानते हैं, फाइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ का एकदम सूची बना लेना, गट्ठर बना लेना, उस तरह से सूची समझिए बना लेना। तो बिब्लियोफाइल मतलब जो बुक का एकदम सूची बना लिया, ग्रंथ सूची, उसको क्या कहते हैं, ग्रंथ सूची। एकदम बुक का ग्रंथ बना लिया रख रख के, तो उसे क्या कहते हैं, लवर ऑफ बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लवर ऑफ बुक। तो बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, लवर ऑफ बुक, जिसको बुक से क्या प्यार है, मतलब वो पढ़ता नहीं है, सिर्फ ग्रंथ सूची बना के रखे हुआ है, एकदम लिख लाख के पूरे रखे हुआ है, भर लिया कॉपी और रखे हुआ है ग्रंथ बना करके, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है, बिब्लियोफाइल। क्या होता है, बिब्लियोफाइल, उसको क्या कहते हैं, लवर ऑफ बुक। बुक से उसको क्या होता है, प्यार होता है। अब देखिए 24 नंबर पर देखिए क्या है, 24 नंबर पर लिखा हुआ है डिमोनोमानिया। क्या लिखा हुआ है, डिमोनोमानिया। इसको देखिए कैसे समझेंगे, मानिया लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मानिया, और शुरू में लिखा हुआ है डिमोनो। तो इसे आप वैसे रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लग रहा है डिमोनोमानिया का, इसलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, डिमोनोमानिया का। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट मतलब जो आदमी क्या बुरी या बुरी आत्माओं से डरता है, इसको ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, जो आदमी बुरी या बुरी आत्माओं से, क्या जिससे बुरी आत्माओं से, मतलब भूत प्रेत समझिए, भूत प्रेत, बुरी या बुरी आत्माओं से डरता हो, उसे क्या कहते हैं, डिमोनोमानिया। उसे क्या कहते हैं, डिमोनोमानिया। क्योंकि लिखा हुआ डिमोनोमानिया का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट। एविल मतलब क्या होता है, बुराई होता है, बुरी या बुरी आत्मा कह सकते हैं, मतलब जो आदमी बुराई या बुरी आत्मा से डरता है उसे क्या कहते हैं, डिमोनोमानिया। याद रहेगा, डिमोनोमानिया मतलब जो आदमी बुराई या बुरी आत्मा से डरता है। इस सबको सीधे याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है। अब देखिए 25 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, हाँ इसमें ट्रिक लगेगा। देखिए लिखा हुआ है एल्यूरोफोबिया। क्या, एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया का देखिए पहले आप समझ लिए लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ फियर ऑफ कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली से डरना। तो देखिए कैसे समझेंगे, बिल्ली से डरेगा तो उसे एल्यूरोफोबिया कहेंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे आप एग्जाम में, कैसे आप ट्रिक लगा पाएंगे, तो देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एल्यूरो। एल्यूरो, तो एल्यूरो को आप बोल सकते हैं इल्लू, ट्रिक से बोल सकते हैं इसको इल्लू,
क्या बोल सकते हैं, इल्लू। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं ये इल्लू लिखा हुआ है, ट्रिक आपको बता रहे हैं। एल्यूरो जहाँ पर रहेगा उसको आप बोलिएगा इल्लू। क्या लिखिएगा, इल्लू। और इल्लू को रिलेट कीजिएगा बिल्लू से, क्या चीज़ से, बिल्लू। और बिल्लू मतलब क्या होता है, बिल्ली। बिल्लू मतलब बिल्ली, मतलब कैट। तो जो आदमी कैट से डरता है उसे क्या कहते हैं, एल्यूरोफोबिया। समझ गए, इल्लू मतलब बिल्लू, और जो आदमी बिल्लू मतलब बिल्ली से डरता है, बिलाई से डरता है, उसे क्या कहते हैं, एल्यूरोफोबिया। याद हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अस्ट्रोफोबिया। अस्ट्रोफोबिया या एस्ट्रोफोबिया जो भी कह सकते हैं आप, कहिएगा एस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब लिखा हुआ है फियर ऑफ लाइटनिंग। क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ लाइटनिंग। हाँ, ये देखिए ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, इसे आप VVI मार्क कर लीजिए, एस्ट्रोफोबिया। क्या, एस्ट्रोफोबिया। और इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा कैसे इसका ट्रिक आप लगा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एस्ट्रो, तो एस्ट्रो को आप ऐसे रिलेट कीजिए अस्त्रों से। क्या, जिससे, अस्त्रो। इसको पढ़िए अस्त्रो। और अस्त्रो मतलब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र। और जब आपस में अस्त्र शस्त्र टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली जैसी चमक आ जाती है। आपस में जब दो तलवार को टकराइएगा तो बिजली जैसा चमकेगा कि नहीं, मतलब बिजली जैसी चमक आ जाएगी अस्त्र शस्त्र जब आपस में टकराएंगे। तो मैंने लिख दिया ट्रिक इसका, अस्त्र शस्त्र। अस्त्रों को याद कीजिएगा अस्त्र शस्त्र से। और जब अस्त्र शस्त्र आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर लाइटनिंग आ जाती है, बिजली की चमक जैसी रोशनी आ जाती है। तो इसलिए क्या कहेंगे, एस्ट्रोफोबिया को फियर ऑफ लाइटनिंग, मतलब लाइटनिंग से रिलेटेड होता है। अस्त्रो याद रखिएगा, अस्त्रो जहाँ पर आएगा उसे अस्त्र शस्त्र से रिलेट करके समझ जाइएगा, वहाँ पे लाइटनिंग होगा, मतलब लाइटनिंग से रिलेटेड है। तो जो आदमी लाइटनिंग से डरता है, चमक से डरता है, बिजली से डरता है, उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोफोबिया या अस्ट्रोफोबिया। अब देखिए 27 नंबर पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर पर लिखा हुआ है मोनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है, मोनोफोबिया। आप समझिए मोनोफोबिया क्या होता है। इसका मतलब लिखा है फियर ऑफ सॉलिट्यूड। क्या, फियर ऑफ सॉलिट्यूड। अब देखिए इसे कैसे समझिएगा, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, अकेला, सुनसान, कुछ भी कह सकते हैं, अकेला या सुनसान भी कह सकते हैं, सुनसान, अकेला, जो कहे आप इसको कह सकते हैं। मैंने लिख दिया अकेला, सुनसान, जो कहे। तो मोनोफोबिया मतलब होता है जो आदमी अकेलेपन से डरता है, जो आदमी सुनसान जगहों से डरता है, वो क्या होता है, मोनोफोबिया। इससे पहले मैंने कल बताया था, कल वाले सीरीज में, जो एक होता है ऑटोफोबिया, मतलब ऑटो में जब कोई अकेला रहता है तो सुनसान जगहों से डरता है, मतलब फियर ऑफ सॉलिट्यूड या फियर ऑफ क्या होता है, इटसेल्फ, मतलब खुद से डरेगा, सेल्फ से डरेगा, तो वो क्या होता है, ऑटोफोबिया। और उसी का समझिए ये सिनोनिम्स है ऑटोफोबिया का ही, मोनोफोबिया। क्या, मोनोफोबिया। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब समझिए कोई मोनू सोनू है। क्या, कोई मोनू सोनू है, उसमें भी मैंने बताया था आपको, मोनू सोनू कोई है जो ऑटो में जा रहा है और अकेले। यहाँ भी समझिए कोई मोनू सोनू है और वो अकेले जा रहा है। कैसे जा रहा है, अकेले। तो वो सॉलिट्यूड से डरेगा कि नहीं, मतलब सुनसान जगहों से डरेगा। तो मोनोफोबिया को याद रखें, मोनू सोनू। क्या, मोनू और सोनू। मोनू सोनू को है जो एकदम अकेले जा रहा है, तो ये क्या, इसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो मोनोफोबिया मतलब फियर ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब सुनसान जगहों से डरना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 28 नंबर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, बैटरैकोफोबिया। क्या, बैटरैकोफोबिया। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, बैटरैकोफोबिया। आप जो पढ़ें तो लिखा हुआ बैटरैकोफोबिया। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ फ्रॉग। क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ फ्रॉग। और उसी को लिखा हुआ है टोड्स। फ्रॉग को ही क्या कहते हैं, टोड्स कहते हैं, न्यूट्स कहते हैं, ये सब चीज़ कहते हैं। न्यूट्स मतलब क्या होता है, एक तरह से समझिए ऐसा जीव जो मतलब जिसका बड़ा पूँछ हो और छोटा पैर हो, तो लगभग छिपकली जैसा होता है। कैसा होता है, छिपकली, लिजार्ड। तो न्यूट्स को क्या कहते हैं, लिजार्ड भी कहते हैं। मतलब जो आदमी जो होता है मेढक से डरे या छिपकली सबसे डरे, उसको क्या कहते हैं, बैटरैकोफोबिया। क्या, बैटरैकोफोबिया। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप देखिए इसे याद रखने का तरीका एकदम शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। बैटरैकोफोबिया, यहाँ पर समझिए ट्रैको है ना, ट्रैको। तो ट्रैको को याद रखिए टर से। क्या, जिससे, टर। अब क्या करता है, मेढक तो जो होता है मेढक, फ्रॉग मतलब क्या होता है, मेढक। और मेढक क्या करता है, टर करता रहता है या नहीं करता है। तो जब मेढक टर करेगा तो उससे लोगों को डर लगेगा। तो बैटरैकोफोबिया मतलब क्या, टर मतलब मेढक से डर लगना। तो फियर ऑफ फ्रॉग या टोड्स कह सकते हैं, न्यूट्स कह सकते हैं, इस सब से डरना क्या होता है, बैटरैकोफोबिया। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको ये ना दे फियर ऑफ फ्रॉग या फियर ऑफ टोड्स, आपको कुछ और दे दे। क्या दे दे, फियर ऑफ एम्फीबियन। तो आप लोग जानते हैं एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी। मतलब जो धरती पे भी रहता हो और पानी पे भी रहता हो, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन, मतलब उभयधर्मी। जैसे मेढक सब हो गया, ये क्या होता है, ये दोनों जगह रहता है, तो ये क्या कहलाता है, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन भी आ सकता है आपको, ये फ्रॉग ना दे करके, टोड ना दे करके आपको बोले फियर ऑफ एम्फीबियन, मतलब जो उभयधर्मी जीव से डरता है उसे क्या कहता है, बैटरैकोफोबिया। याद रह जाएगा। अब देखिए 29 नंबर, तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है 29 नंबर पर, ओफिडियोफोबिया। क्या, ओफिडियोफोबिया। हाँ, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर ये जिसे मैं VVI टिक कर रहा हूँ, समझिए ये आपको मिल सकता है। क्या लिखा हुआ है, ओफिडियोफोबिया। इसका मतलब लिखा हुआ है फियर ऑफ
स्नैक्स, क्या फियर ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स मतलब समझते हैं आप क्या होता है, सांप होता है जिसे सर्प कहते हैं, वही स्नैक्स। तो जो आदमी सांपों से डरता है उसे क्या कहते हैं, ओफिडियोफोबिया, मतलब फियर ऑफ स्नैक्स। इसे कैसे याद करेंगे, ओफिडियोफोबिया कैसे याद करेंगे, तो देखिए ओफिडियो, इसको याद रखिए आप। ओफी, ओफी मतलब क्या, फुफकारना। ओफी मतलब फियो मतलब फुफकारना, ओफी मतलब फियो मतलब फुफकारना। और कौन फुफकारता है, सांप फुफकारता है, तो इसे ओफी मतलब आप याद रख लीजिए फियो। ओफी मतलब फियो और फियो मतलब फुफकारना। तो कौन फुफकारता है, सांप फुफकारता है। तो जब सांप फुफकारेगा डर लगेगा आपको, तो फियर ऑफ स्नैक्स क्या हो जाएगा, ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया एक दो बार बोलिए, ओफी मतलब फियो, फियो मतलब फुफकारना, और जब फुफकारेगा सांप तो डर लगेगा, तो फियर ऑफ स्नैक्स मतलब ओफिडियोफोबिया। अब देखिए 30 नंबर पर, क्या 30 नंबर, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप देख लीजिए, लास्ट है और अच्छे से समझ लीजिए। लिखा हुआ है बेलोने, क्या बेलोनेफोबिया, बेलोनेफोबिया या बेलोनोफोबिया जो कहे आप, बेलोनेफोबिया। इसका मतलब लिखा हुआ है फियर ऑफ नीडल्स, क्या फियर ऑफ नीडल्स। तो बेलोने को आप याद रखिए बेलन से, क्या जिससे, बेलन, बेलन। और बेलन का जो ऊपर वाला भाग होता है, क्या बेलन का जो ऊपर वाला भाग होता है वो पतला होता है, नीडल की तरह होता है, लगभग नुकीला होता है। तो जो आदमी नुकीले चीज़ से डरता है उसे क्या कहते हैं, बेलोने, बेलोनेफोबिया। क्या कहते हैं, बेलोनेफोबिया, मतलब फियर ऑफ नीडल, जो नुकीले चीज़ से डरता है। जैसे इंजेक्शन किसी को लगाने से डर लगता है तो नुकीला होता है ना इंजेक्शन, जो आदमी नुकीले चीज़ से डरता है वो क्या होता है, बेलोनेफोबिया। कैसे याद रखें बेलोनेफोबिया, बेलोने को याद रखिए बेलन, बेलन मतलब क्या होता है, सिलेंडर, बेलन से याद रखिए। और बेलन का जो नीडल होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है, मतलब थोड़ा, मतलब उतना पतला नहीं, लेकिन आप ट्रिक से याद रखिए पतला होता है। और जब पतला होता है मतलब नुकीला होता है, तो नुकीले चीज़ से डरेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब नीडल से डरेगा, क्या होगा वो, बेलोनेफोबिया। क्या होगा, बेलोनेफोबिया। और एक बात सुन लीजिए आप लोग, अगर आपको इसका मतलब PDF चाहिए जो मैं पढ़ाया हूँ आज, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद।